यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थ पर भी टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न के पढ़ने और सुनने से गांव के लोगों को क्या फ़ायदा है। जिस तरह भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगता है, उसी तरह गांव-गांव के लोग अगर चाहें तो संविधान बना के एक कर की वसूली कर सकते हैं। नहीं समझे? जैसे संसद चलता है देश में, उसी तरह गांव पंचायत में भी संसद बना ले और एग्जामिनेशन के द्वारा नेता का चयन करें। इसके फ़ायदा ये है कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, गरीब, अमीर, इसमें सभी को मौका मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो इस यूपीएससी के क्वेश्चन से मैं तो गांव के लोगों को एक तरीके से नहीं बोलता है, व्यवस्था दे रहे हैं। अगर गांव के लोग अगर चाहें तो इस पर अपना रूल बना सकते हैं। और एग्जामिनेशन में इसी तरह जो कि एग्जामिनेशन पेपर रहेगा, तो जैसा पहले प्रश्न देखते हैं और इस पर सीखने की ज़रूरत है। गांव और पंचायत सीख सकता है और इससे बहुत पैसा का कलेक्शन भी होगा और ग्रामीण लोग भी जो कि शहरीकरण बन सकते हैं। तो उत्तर है कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। देखिए ये सब भारतवर्ष में लगता है। उसी तरह गांव के लोग, गांव भी जो कि एक एक टैक्स की वसूली करें। ये टैक्स क्यों कलेक्शन किया जाता है? देश को डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसी तरह गांव और पंचायत टैक्स क्यों कलेक्शन करेगा? गांव को डेवलपमेंट करने के लिए। तो अप्रत्यक्ष कर है जो देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत रूप में आरोपित होता है। इस कर का भुगतान अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर बहुचरणीय व गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड है। यह कर 101वें भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू है। इसमें पेट्रोलियम, एल्कोहल, प्राकृतिक गैस आदि को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। यह कर 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28% के कर स्तरों में विभाजित है। इसमें मानक स्लैब 12 और 18% है। इन करों के कलेक्शन एवं वितरण के संबंध में एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी तथा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी की प्रावधान किया है। इस कर में निम्न करों को समाहित किया गया है। तो इस तरह जो कि अगर गांव-गांव के लोग भी अपने से हो सकता है लिख के, जिस तरह यूपीएससी प्रश्न बनाया है, इससे यही सीख सकते हैं। पंचायत में कोई टैक्स कलेक्शन किया जाए, एग्जामिनेशन के द्वारा जितने भी वार्ड है, मुखिया है, सरपंच है का सिलेक्शन करें। इस व्यवस्था का एक फ़ायदा है कि इसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा और जो पढ़ेगा उसी को मौका मिलेगा। मेरा ये विचारधारा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केंद्रीय विक्रय कर, चुंगी, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेनिंग ड्यूटी, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, लॉटरी टैक्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, विज्ञापन कर आदि। जुलाई 2017 से जीएसटी से प्राप्त राजस्व। वर्ष 2017 से 18 में पिछले 8 माह का औसत कर राजस्व प्राप्तियाँ 90,000 करोड़ प्रति माह पाया गया। देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन करने का कितना फ़ायदा है। यदि पंचायत में भी टैक्स अगर कलेक्शन किया जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपया बन सकता है। जून 2018 में कुल 95,610 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष 94,016 करोड़ था। इस प्रकार विगत वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 12% की वृद्धि दर पाई गई। वर्ष 2018 से 19 में मासिक राजस्व 10% से बढ़ाकर 97,000 करोड़ पहुंच गया। जुलाई 2019 में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह 1.02 लाख करोड़ रहा। वही देश के 20 राज्यों में ने स्वतंत्र रूप से 14% राजस्व को भी बढ़ाया।
कर राजस्व में लगातार बढ़ोतरी सकारात्मक प्रयास को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जुलाई में प्राप्त राजस्व को वर्ष 2018-19 के प्राप्त आंकड़ों में 20% कम पाया गया। जीएसटी के लागू होने के पश्चात विगत 2 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में लगभग 85% की वृद्धि हुई। वहीं कास्केडिंग प्रभाव में कमी आई है, जिससे कर देयता व वसूलीकर्ता दोनों को लाभ पहुंचा है। इस प्रकार से जीएसटी करदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि का होना, प्रशासनिक दबाव का कम होना, राज्यों की आय के स्रोतों में वृद्धि होना आदि इसके सकारात्मक परिणाम को अभिव्यक्त करता है। तो यदि आप देखना चाहेंगे कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों से गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था अगर लाएंगे, इस तरह प्रश्न उत्तर के माध्यम से जिस तरह आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन होता है, इसी तरह अगर नेताजी लोगों का भी सिलेक्शन होने लगे तो और भी डेवलपमेंट होगा। क्या आप लोग मेरे इस विचारधारा से प्रभावित है? अपना राय कमेंट में बताएं, शिक्षा को बढ़ाएं और जागरूक नागरिक बने, आसपास के लोगों को जागरूक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।